नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, भारतीय बाजार के लिए आज का दिन काला शुक्रवार यानी ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। शेयर मार्केट में लगातार 5 महीने से जारी गिरावट में करीब 96 लाख करोड़ का घाटा निवेशकों को हो चुका है, जबकि लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी और शाह 4 जून के बाद शेयर बाजार के चढ़ने की बात कह रहे थे। राहुल गांधी ने इस पर शेयर बाजार का घोटाला आरोप जो है, बाजार में जो घोटाला हुआ है उसके आरोप भी बीजेपी पर लगाया था, लेकिन सत्ता के मद में चूर नरेंद्र मोदी इन आरोपों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी ने हिंडनबर्ग मामले में भी तह तक जाने की कोई कोशिश नहीं की। आप याद कीजिए, कोई उस समय कोशिश न की न दिखाई, ऐसी कोशिश कर रहे हैं वो। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर आरोप लगते रहे और मोदी खामोश रहे। अब माधवीपुरी बुच का कार्यकाल आज खत्म हो गया है और उनकी जगह वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे मार्केट रेगुलेटर यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे। मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पांडे के नाम को सेबी प्रमुख के रूप में मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि पांडे को एयर इंडिया की रुकी पड़ी जो बिक्री है उसको पूरा करने का श्रेय दिया जाता है और वहीं डीपैम सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पांडे भारतीय जीवन बीमा यानी LIC के सार्वजनिक प्रवेश यानी पब्लिक लिस्टिंग में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब देखना होगा कि सेबी प्रमुख की जिम्मेदारी वो कितने अच्छे से निभाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पर पांडे साहब के लिए। शेयर बाजार के साथ साथ आज सियासी जमीन पर भी काफी हलचल दिखी। एक तरफ राहुल गांधी ने आज मिशन केरल के लिए बैठक की और अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। कल राहुल गांधी असम को लेकर ऐसी ही बैठक कर चुके हैं। वहीं आज बिहार में भी सियासत गर्म है, क्योंकि एक तरफ दिलीप जायसवाल ने सीएम के चेहरे पर कहा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये संसदीय दल तय करेगा, यानी बीजेपी ने फिर से नीतीश का पट्टा काटा है। और उधर नीतीश जब जीतन राम मांझी के दलित समागम पर किए गए शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए तो बाद में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम तो नीतीश ही बने रहेंगे। यानी बिहार में नीतीश के नाम पर अभी एनडीए में उलझन बनी हुई है और इधर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। सी वोटर्स के सर्वे में पता चला है कि 41% लोग तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं। वहीं बिहार की 50% जनता इस बार बदलाव चाहती है। यह भी सामने आया है सी वोटर्स के सर्वे में। मोदी की नजर तो फिलहाल दिल्ली के बाद बिहार पर ही टिकी हुई है। आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी अपनी मेहनत की पूंजी को ऐसे बर्बाद होते देखकर कैसा महसूस करता होगा। आपको बता दूं कि आज सेंसेक्स में 1400 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई, जिसमें निवेशकों के लगभग 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए या निवेशकों को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वहीं निफ्टी में भी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो निफ्टी है उसमें भी 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई है। शेयर बाजार में इतने बड़े घाटे से देश में हाहाकार मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि शेयर बाजार में यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों और भारत की तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जो जारी हुए हैं उसकी संभावनाओं के बीच आई है। लेकिन ट्रंप की टैरिफ की धमकी को अभी महीने भर पहले जो ये धमकी आई थी उसके बाद बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जबकि शेयर मार्केट लगातार 5 महीनों में डूब रहा है। पिछले 5 महीने से शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यानी इसके ऊपरी कारण जो भी हो, मगर अंदर कोई बड़ा खेल तो जरूर चल रहा है जिससे देश को डुबोने की तैयारी हो रही है। सवाल यह है कि क्या मोदी को इस तैयारी की कोई जानकारी है या वो जानते ही नहीं हैं कि देश में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर आज लिखा है और इसी मसले को, और उन्होंने साफ साफ यहां लिखा है कि शेयर बाजार की गिरावट सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आम जनता और मध्य वर्ग पर पड़ा है। भाजपा की पक्षपाती आर्थिक नीतियों में जितनी गिरावट होगी उतनी ही गिरावट शेयर मार्केट में भी होगी और डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में भी गिरावट होगी। निवेशक कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा।
यानी आज का निवेशक जो है वो कहे आज का निवेशक कि नहीं चाहिए भाजपा। ये बात यहाँ कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की ये बातें बहुत इस वक्त बहुत मौजू हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी वाजिब सवाल उठाए हैं। सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी ही जुबानी। सुनिए। आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। शेयर मार्केट पिछले बताते हैं 30 सालों में सबसे ज्यादा गिरा है। 30 लाख करोड़ से ज्यादा का लोग बता रहे हैं कि घाटा हुआ है। ये घाटा किससे हुआ है? ये घाटा आम आदमी को हुआ है। ये घाटा किसी बड़े उद्योगपति को नहीं, वो तो कल कवर कर लेंगे, लेकिन जो लोअर मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ये घाटा हुआ है। ये नल को हुआ है, नील को हुआ है, कोल को हुआ है, भील को हुआ है, गार्ड को हुआ है, महिलाओं को हुआ है। उन सारे लोगों को हुआ है जिनको राहुल गांधी जी पहले से चेता रहे थे। राहुल गांधी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बगैर ज्यादा जाने हुए लोग इस शेयर मार्केट में जा रहे हैं, जो कि खतरनाक है। एक हद दर्जे से वोलेटिलिटी इसमें चल रही है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग शेयर मार्केट के पक्ष में बात कर रहे थे, वो चाहे सत्ता के शीर्ष धारी नेतृत्व करता लोग। अब ये जो घाटा हुआ, इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? कौन इसको कवर करेगा? कौन इसको पूरा करेगा? ये देखने की बात है। और इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि एक देश में एक बड़े वर्ग को जुआरी बनाया जा रहा है। एक बड़ा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है। और नशा भी कैसा? सट्टे की ऐप का नशा भी कैसा? बाकी नशों जैसा। बेरोजगार लोगों के हाथ में जो है ये इस तरीके की एप्स दी जा रही हैं जिससे वो हद दर्जे के जुआरी बन रहे हैं। शेयर मार्केट भी डूब रहा है, उसमें हमारा युवा का पैसा डूब रहा है। जुए में भी, यानी जिन एप्स हैं उनमें भी पैसा डूब रहा है और नशे की गिरफ्त में तो हो ही रहा है। सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है कि वर्तमान सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है। सरकार जो है मूल रूप से विषयांतर करने का काम कर रही है। मेरी वर्तमान सरकार से अभी भी अपील है कि देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। लोगों को पूरी जानकारी दीजिए, पूरी पारदर्शिता की जानकारी दीजिए। ये देश हम युवाओं के वजह से बना है, किसी अडानी या किसी अंबानी के लिए नहीं बना है। दो लोग इस देश को नहीं चलाएंगे। संसाधनों पर सबका हक दीजिए। देश के युवा को नशे से और जुए से बचाइए। तो किस तरह देश को डुबो रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। अभी सुन रहे थे आप सुरेंद्र राजपूत को, इससे पहले आपने अखिलेश यादव को भी सुन लिया। और देश डूब रहा है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस देश को डुबा रहे हैं? दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात कि नीतीश के नाम पर एनडीए में आखिर उलझन क्यों बढ़ गई है? और आज पटना में जीतन राम मांझी जो दलित समागम किए पटना के गांधी मैदान में, उसमें नीतीश बाबू के पहुंचने के बाद से आखिर भाजपा क्यों घबरा गई? सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। पिछले 5-6 महीने में भारत में 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए बाजार में। और नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? क्या देश को डुबो रहे हैं?